नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक नया योजना लेकर आया हूँ और योजना के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ है ऋषि बाल भगत जी। जिस प्रकार हमने आपको कन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना की विस्तृत जानकारी दी पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम आज आपको प्रधानमंत्री जी की श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी देंगे। यह बहुत बेहतरीन योजना है और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में अगर कोई एक भी व्यक्ति लाभान्वित होगा तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। हम इस अभियान को आगे चलाते रहेंगे और हमारे साथ जो प्रधानमंत्री जी की सरकार में आने के बाद, योगी जी की सरकार में आने के बाद जितनी सारी योजनाएं हैं जो ग्राउंड लेवल में, ग्रास रूट में गरीब लोगों के लिए है, हम ये जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे और मेरा उम्मीद है आप इसको ध्यान से देखें, समझे और इस योजना का लाभ उठाएं। मैं अभी आपके सामने रखूंगा श्रम योगी मानधन योजना, जो 2019 में सरकार इसको लॉन्च किया था। और इस योजना के अंतर्गत जो असंगठित, सरकार के जो असंगठित श्रमिक है, जो लोग किसी कंपनी में काम नहीं करते, जिन लोगों की आय 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है और जिनकी कोई पेंशन नहीं मिल रहा, पीएफ नहीं मिल रहा। जैसे हम जानते हैं कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है 60 साल की उम्र में, दांत गिर जाते हैं, कभी आंखों की दिखता नहीं है, उस समय कहीं बच्चे अगर उनसे पूछते नहीं, खाने पीने के लिए तरसते, कहीं इधर कोई भीख मांग रहा, कोई सड़क पे बैठ रहा, कोई घर में जगह नहीं है। इस स्थिति में हमारा भारत में 42 करोड़ जो है वो असंगठित श्रमिक है, जो कोई बिजली का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई किसी का ड्राइवरी करता है, कोई किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी पटरी पे सब्जी बेच रहा है, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो किसी के घर में मजदूरी करता, बंधुआ मजदूरी की तरह खाना खा के थोड़े थोड़े पैसे में वो बच्चों को पाल नहीं सकते। इन लोगों की जो भविष्य 60 साल के बाद अंधेरे में चले जाती है। कभी दवाई के लिए परेशान होते हैं, खाने के लिए परेशान होते हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना जो पूरी देश में मोदी सरकार आने के बाद जो एक सर्वे हुई, आर्थिक सर्वे करने जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सेंसस में उनको ये पता चला भारत में 5 करोड़ लोग जो है वो केवल पेंशन मिलती है उनको आखिर में चल के। कोई सेना में है, कोई शिक्षक है, कोई सरकारी रोजगार करता है, लेकिन 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता और उनकी बुढ़ापा बड़ा दयनीय, बड़ा दर्दनाक स्थिति में गुजरता है। तो सरकार ने ये स्कीम लाए। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये स्कीम इतनी बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम में आपको 18 साल से लेके 60 साल तक का लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में अगर एक 18 साल का व्यक्ति है और वो उसकी खाते से केवल मात्र 55 रुपया महीना कटेगा। श्रम योगी मानधन योजना इस योजना का नाम है। इस योजना में एक 18 वर्ष व्यक्ति का 55, जैसे उसको 18 साल का हो रहा है तो उसके खाते से 55 कटेगा, तो सरकार उसको 55 रुपया देगी। मतलब उसके खाते में हर महीना उसके खाते में एक से 10 रुपया जमा होता चला जाएगा। उसकी कोई भी आप सीएससी सेंटर में जाइए, जनसेवा केंद्र में जाइए, और कुछ ऐसा सेंटर है, कुछ आप अगर कोई पढ़े लिखा है तो वो अपनी मोबाइल से भी ये लाभ ले सकता है। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, मात्र सीएससी केंद्र में 30 रुपया उसको लेने का है और इसमें ये योजना का उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक इसमें बैंक अकाउंट की पासबुक, एक फ़ोटो और आधार कार्ड की कॉपी देना पड़ता है। एक एक्टिव मोबाइल नंबर ज़रूरत होती है और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो श्रमिक कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का हो, भारत के किसी भी प्रांत का हो, उस श्रमिक को ये योजना का लाभ मिलता है। मैं अभी भगत जी से बोलूँगा, वो एक एक करके पढ़ेंगे और मैं आपको योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दूँगा। बताइए भगत जी, योजना के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना अर्थात बुढ़ापे का सहारा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को इस हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे और 60 साल की उम्र पूरी करने पर हर माह 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। 55 रुपये जमा करने पर 55 रुपये गवर्नमेंट देगी और 55 रुपये आपके, ये 110 रुपये प्रति महीना आपके जमा होते चले जाएंगे
जो कि हमारे बुढ़ापे में आकर के 60 साल की उम्र के बाद ये 3,000 रुपये प्रति महीना हमें पेंशन बतौर मिलेंगे। देखिए, ये योजना जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति के लिए है। 18 साल वाला जो है वो 55 जमा करेगा। जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसको 3,000 और तत्कालीन समतुल्य जो भी पेंशन, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छा है सरकार भारत की देश का, तो 3,000 से ऊपर भी मिल सकता है। अगर वो व्यक्ति जो श्रमिक असंगठित है 19 साल का है तो वो 55 जमा कर 60 जमा करेगा। अगर 20 का है उसको 65 कटेगा। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं 40 साल तक 40 साल का व्यक्ति को 200 रुपये जमा करेंगे और 200 रुपया सरकार देगा। ये अमाउंट टोटल जाकर के आपकी पूरी ये पैसा जुटते होते 42,000 रुपये आपकी कटती है। 42,000 रुपया लगभग सरकार देती है और मिल करके वो आपका पेंशन बन जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है, ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पर पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें। वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने पीने, कपड़ों, दवाई इत्यादि की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की पात्रता इस प्रकार है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके नीचे दी गई पात्रता, योग्यता, शर्तें व जानकारी अवश्य लें। आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए। आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। इनकम टैक्स पेयर्स करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आवेदक के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, सेविंग्स बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट कोड के साथ होना आवश्यक है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का पूरा पता होना चाहिए। धन्यवाद। क्या चाहिए आपको? आईडी नंबर? ये जो श्रमयोगी मानधन योजना है बहुत बेहतरीन योजना है। इसमें बहुत कम पैसा लगता है। जैसे कोई कंपनी में नौकरी करता है उसका पीएफ कटती है, तो इसी प्रकार सरकार ने सोचा जो असंगठित मजदूर है इनकी तो कोई कंपनी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो सरकार खुद आप लोगों को सहारा दे रही है। आप इस योजना का लाभ उठाएं, फॉर्म भरें, नज़दीक सीएससी सेंटर में जाएं, कोई भी सीएससी केंद्र में जा करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सीएससी वाले 30 रुपया चार्ज करेगा आपसे, और अगर आप अपनी मोबाइल से करते कोई मोबाइल चार्ज नहीं कटेगी, आपके बैंक से पैसा कटेगा, जिस अकाउंट से कटेगी उस अकाउंट में आपकी पेंशन आता रहेगा। अब मैं सोचता हूँ कोई किसी की शादी ब्याह में, कोई आपकी घर में नौकर है, कोई आपकी किसी गरीब घर में कोई पार्टी फंक्शन में गए, आप उनको 100-200 रुपया जो देते हैं पार्टी के फंक्शन में जो शगुन बोलते हैं, तो आप एक श्रमयोगी मानधन कार्ड बना करके दीजिए, उसका जीवन संवर जाएगा। आप किसी भी गरीब को, किसी रिक्शे वाले को, कोई आपके घर पे नौकरी करता है, कोई आपकी ड्राइवर है, कोई आपकी फैक्ट्री में कर्मचारियां हैं, या कोई आपके घर में कोई ऐसे व्यक्तिगत नौकर रखे हुए जो आपके खेतीबाड़ी में काम करता है, तो ऐसे लोगों को उनके घर में अगर कभी आपकी कोई कुछ देना है, कपड़े लत्ते पैसे से नहीं, उनको इस तरह की कोई श्रमयोगी मानधन योजना के कार्ड बना करके दीजिए। उनके जीवन में एक वरदान साबित होगा और आपके द्वारा एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। मैं सभी को बोलूँगा कि 55 रुपया 60 रुपया कुछ मायने नहीं रखता, जितना आप दे रहे हो सरकार भी उतना दे रहा है, तो आप एक कार्ड बनाएं और अपना लाभ उठाएं। आज का इतना ही है। नमस्ते, धन्यवाद।